बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। उम्मीद करता हूँ पूरी दुनिया में जहाँ भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को शैतान मरदूद के तमाम फितनों से महफूज रखे। आज बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। इमरान खान का करंट बर्थ चार्ट क्या कह रहा है इस वक्त, और आगे आने वाले जो हालात हैं, क्योंकि इस पे हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स पे तो किया, लेकिन ये अपने चैनल के लिए हम कर रहे हैं। और इससे आप लोगों से गुजारिश भी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमने कभी कभार कोई वीडियो इस पे जब करते हैं तो आप तक, ताकि वो बाहम पहुंच सके। उसके अलावा रिक्वेस्ट ये भी थी कि एस्ट्रोलॉजी कोर्स का सेकंड बैच जो है वो अगस्त का शुरू है, उसमें भी आप लोग जो है, जो लोग कहा करते थे उसको कोर्स करने का या वो सब, तो अब मौका है कि वो लोग अपना टाइम लिए अपना ज्वाइन करें। आज इमरान खान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आई। जब हम ये बात कर रहे हैं, पीटीआई के इतने सारे जो एमएनएस थे, जो मेजर कह लें पीटीआई के लोग थे, उनको पनिशमेंट्स हो गई हैं, सजाएं सुना दी गई हैं। उसके दो तीन एस्पेक्ट्स हैं, वो सियासी एस्पेक्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा तज्जियाती जो मेरा उसका एंड है। लेकिन पहले मैं प्योरली आपको जस्ट उसकी जो बर्थ चार्ट से लास्ट टाइम जो हमने रीडिंग ली थी, जब उनके कज़न की तरफ से हमें एक टाइम आया था जो 7:45 का था। तो अगर हम 7:45 या 50 मिनट उनका लेते हैं, और 8 भी लेते हैं, जहाँ से बस जस्ट शुरू होता है उनका अगला असेंडेंट, क्योंकि उससे पहले हम वर्गो असेंडेंट पे उनकी रीडिंग देते थे, लेकिन सन वर्गो में था 5 अक्टूबर को। और लोग कहते हैं कि 25 नवंबर उनके जो है ना, वो जस्टिफाई नहीं करता उनके उसको, जो मैं समझता हूँ कि उनकी 25 नवंबर का चार्ट जो है वो उनकी पर्सनैलिटी के मुताबिक पूरा नहीं उतरता, इसलिए हम उसको नहीं ले रहे फिलहाल। और ये जो है उनके एग्जैक्टली उनके प्रोफेशन के हिसाब से और बाकी हिसाब से, उनके हिसाब से उन पे पूरा है, तो हम एक दफ़ा इसको ले रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो एक अगला प्रोग्राम में उनका डिटेल्ड जो 25 नवंबर वाली डेट है उसका भी रीडिंग बना के दे देंगे हम, हमें कोई मसला नहीं है। देखें, एक चार्ट बनाना है, उसमें वो उस डाटे के मुताबिक ही हमने डिटेल्स पुट करनी है और उस पर आपको रीडिंग दे देनी है। फिलहाल इमरान खान एज लिब्रा असेंडेंट, वीनस फर्स्ट हाउस में, मार्स तीसरे घर में। अब तीसरे घर का मार्स अमूमन हम लोग जब देखते हैं तो इसलिए होता है कि उसका भाई नहीं होता। मार्स तीसरे घर का भाई नहीं होता, और जो जिसामत होती है वर्जिशी होती है, मस्कुलर इमेज होता है, और बड़ा डोमिनेटिंग सा ऑरा होता है। और क्योंकि ये कम्युनिकेशन का घर है, ये वो कम्युनिकेशन है जो आपकी उस वक्त, मतलब आप जब किसी के सामने जाते हैं उस वक्त में जो आपका जो एक फील है या इम्प्रेशन जो डालते हैं, ये वो घर है। बात करना भी ठीक है, कम्युनिकेशन होता है, बोलना भी कम्युनिकेशन होता है, लेकिन एक कम्युनिकेशन आपने देखो आंखों से भी हो रही होती है। तो बात यह है कि कम्युनिकेशन जो आपके होने का एहसास और एक तासुर जो है, वो तीसरा घर। तीसरा घर सिबलिंग्स का भी होता है, हमसायों का भी होता है। तो इसमें अमूमन हमने चार्ट रीडिंग में देखा भाई नहीं होता, तो उस हिसाब से ये देखे कि मार्स उनका, एक तो उनको स्पोर्ट्स की उससे जोड़ता है, दूसरा उनको लुक्स वैसी देता है, मस्कुलर लुक्स देता है, तीसरा उनको उनका भाई भी नहीं था। अच्छा जी, उसके बाद उनके जो चौथा घर है उसमें राहु, राहु देखे उनकी मदर को कैंसर था, और उसी की वजह से उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाया। राहु चौथे घर का बताता है कि माँ पे साया था, माँ पे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी। मतलब हम अमूमन, जब मैं जैसे ट्रीट कर रहा हूँ लोगों को या हीलिंग कर रहा हूँ, तो हम इसी अंदाज से रीडिंग लेते हैं। कैंसर पेशेंट हॉन्टेड है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, और आप इंशाल्लाह अगर कैंसर पेशेंट को शैतान जिस्म में उसको मार करके उसका इलाज करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको ये कैंसर या केमो और ये वो सारे चक्रों में पड़ेंगे, तो वो कभी भी मैंने ठीक होता कोई भी शख्स नहीं देखा। अगर केमो शेमो से 4 दिन गुजारा हो भी गया, जिंदगी को कुछ साल धक्का लग जाता है ज्यादा से ज्यादा, तो बहुत ज्यादा उसमें मैं नहीं समझता कि कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आप लोग कैंसर पेशेंट हैं, कोई ऐसे आपको मूजी अमराज का सामना है, तो आप, या तो आपके पास उधर कोई अच्छे नेक लोग हैं जो दम करते हैं या उसका इलाज करते हैं, तो उनसे रब्ता करें रूहानी तौर पे, इसका इलाज रूहानी बनता है। अच्छा जी, उसके बाद उनके
मून जो है वो एरीज साइन में 7वें घर में जुपिटर के साथ। अब जुपिटर 7वें घर का जुपिटर जो है ये सोशल हाउस को एक्सपेंड करता है, मून साथ अट्रैक्शन देता है लेकिन फ्लक्चुएशन भी लाता है। लेकिन गज केसरी योग बन रहा है उनके 7वें घर में। उसके बाद उनका जो यूरेनस है वो 9th हाउस में है, मतलब जमनाई साइन में ही यूरेनस जो अभी आया है एग्जैक्टली जमनाई में यही यूरेनस जो है उनके बर्थ चार्ट में भी जब वो पैदा हुए तब भी यही था। और एग्जैक्टली आप देखें कि उस सन में उस दौर में जब यूरेनस का ये दौर था तो आज़ादी की तहरीकें और ये सारी चीज़ें, जंगों के थंबनेल, जंगों के टाइटल, यूरेनस जब जमनाई में था तब यही सब चल रहा था। उसके बाद जी केतु उनका 10th हाउस में जो मखसूस कुछ कुछ यूनिक करवाने की तरफ लेके जाता है किसी भी शख्स को। ऐसा शख्स नॉर्मल जॉब कभी नहीं कर सकता। 10वें घर का केतु हमेशा आपको ट्रबल्स में इस तरीके से डालता है कि आपको कुछ खास कराना चाहता है और सब खास नहीं कर सकते, तो इसलिए वो मोस्टली लोग जिनकी आपने जॉब्स में प्रॉब्लम देखी हो या रेगुलर ना हो, काम एक टिकता ना हो, वो मोस्टली लिब्रा होंगे क्योंकि मून एक तो रूलिंग प्लैनेट है उनका 10वें घर का, लेकिन साथ ही केतु आ गया तो वो उधर प्रॉब्लम कर रहा है। चांद को जैसे कहते हैं ना कि उस घर के लिए ये अच्छा नहीं है केतु का मून साइन में होना। तो वो इमरान खान ने भी कोई मुस्तकिल एक टिक के काम नहीं किया, मतलब अगर खिलाड़ी बन के एक थोड़ा सा फेम मिला उसके बाद सारा कैरियर चेक कर लें उसमें फ्लक्चुएशन नजर आएगी, कोई एक टिका हुआ प्रोफेशन नजर नहीं आएगा कि इमरान खान ने जी बस यही काम किया सारी जिंदगी या व्हाट्सएवर, उसने बदलते गया। कभी एक टाइम पे उससे पूछा जा रहा था कि सियासत में आओगे, वो कहता था ये मैं नहीं करूंगा, लेकिन बाद में वक्त ने उनको उसमें ले आए क्योंकि लिब्रा बैलेंस का नाम है। लिब्रा मोस्टली वर्ल्ड लीडर लिब्रा ही होते हैं और जो दुनिया को बैलेंस करना चाहते हैं, इंसाफ की फरहमी करना चाहते हैं, और एक लिब्रा ही का दिमाग ये का नाम दिया हुआ है तहरीक इंसाफ, काइंड ऑफ इंसाफ। उसके बाद जी एक्चुअल जो ट्रबल है वो ये है कि उनके 12वें घर में सन, सैटर्न, मरकरी, नेपच्यून सब के सब इकट्ठे 12वें घर में वर्गो साइन में मौजूद है। अब सैटर्न जो 12वें घर का होता है ये आइसोलेशन का सिग्नल देता है, आखिरी जिंदगी में आइसोलेशन बताता है, हॉस्पिटलाइजेशन बताता है, अकेला, तन्हाई, कैद, क्योंकि ये जो 12वां घर है ये आइसोलेशन का भी है, स्पिरिचुअलिटी का भी है, फॉरेन लैंड का भी है, अब्रॉड सेटलमेंट का भी है, और जेल का भी है, हॉस्पिटलाइजेशन, अब वो जेल में हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं, और एंड ऑफ लाइफ का भी है, आखिरी मतलब मौत का जो मामला वो 8वें घर से होता है, लेकिन जो 12वां घर है वो आपके लास्ट डेज को बताता है, आखिरी टाइम को बताता है। तो इसमें नजर ये आता है कि अगर इमरान खान को कोई तभी जैसे कहते हैं ना कि अपनी ही कमजोरी, अपनी ही उनको ये जैसे कहते हैं कोई इंटरनल किसी भी चीज की वजह से कोई भी उनकी अपनी जाती मौत हो जाए, उनको कोई हथियार से या उससे ऐसा चांस नजर नहीं आता इस चार्ट के मुताबिक। और उनका आखिर जो है वो तन्हाई में है, सैटर्न। अब एक मुबहम सी उसमें पॉजिटिविटी है कि उनका आखिर जब भी होना होना आइसोलेशन में ही है, मिसाल है सैटर्न ये बताता है, लेकिन साथ मरकरी अपने ही घर में एग्जॉल्टेड है जो ये करता है कि फॉरेन लैंड में भी हो सकते हैं, मतलब कि वो फॉरेन में हो, अपने ही साइन उस घर में उनको फॉरेन पे ले जाए। सन क्योंकि उधर 23 डिग्री के अंदर है सैटर्न और 18 डिग्री का सन है, मतलब वो क्लोजेस्ट 10 के अंदर अंदर आ गया, सन कंबस्ट कर रहा है। और अब अगर इमरान खान को उसकी महादिशा या अंतरदिशा से आप देखते हैं तो जुपिटर में वीनस की चल रही है, जुपिटर उनके 6ठे घर का रूलिंग प्लैनेट और वीनस उनके लगन लॉर्ड भी है लेकिन 8वें घर का मालिक भी। तो अब 6ठा 8वां हो गया और इस टाइम उसके अंदर जुपिटर में वीनस में मरकरी चल रहा है जिसकी वजह से 12वां इन्वॉल्व हो गया। अब 6, 8, 12 जब भी किसी की जिंदगी में आए खैर नहीं हो सकती, बस ठीक है अल्लाह फजल करे तो मौजे हो सकते हैं। अल्लाह तुमने तो ये निज़ाम तो देखे, जर्नल रीडिंग है, जर्नल सब है, लेकिन अल्लाह का फजल तो कोई भी किसी भी मेरा अकीदा यही है कि आप एक्सेप्शन लेते हैं अल्लाह ताला से, जब भी कुछ लेते हैं आप वक्त और हालात के खिलाफ लेते हैं,
यानी कि सितारे और ये उसकी चालों के खिलाफ कुछ ले जाते हैं, इसीलिए उपाय बताए जाते हैं ना, वरना उपाय की क्या जरूरत है अगर होके ही रहना है तो किसी भी चीज ने। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी उपाय पे बिलीव करती है, और इस्लाम भी कहता है दुआओं से तकदीरें बदलती हैं, मतलब सदकात से बलाएं टलती हैं, इसका मतलब नसीब बदलता है। बलाओं से बलाएं टल रही हैं, सदकात के जरिए, दुआओं के जरिए तकदीरें बदल रही हैं, आप सबने सुना होगा। तो अब मैं, क्योंकि आप लोगों को याद होगा हमने जब भी इमरान खान पे प्रोग्राम किया उसको एग्जैजरेट नहीं किया, एक अमानत समझ के किया। जब उनकी जान को खतरा हुआ, आप लोगों को सदकात की मुहिम माजी में भी चलवाई थी, अब भी उनको सेम सिनेरियो से गुजरना है। और आप लोग अब देख भी रहे होंगे कि जब का हमने ये शुरू किया, अब सारे आहिस्ता आहिस्ता खबरें खबरें गम के थंबनेल्स और उस पे जो है ना वो टो कर रहे हैं उसको। बहरहाल अच्छी बात यह है कि कोई आपको धोखे में ना रखे, इमरान खान इज इन डेंजर, कोई अच्छा टाइम नहीं है। प्लैनेट की पोजीशन 6 8 12 जब भी एक्टिवेट होती है, ये कोई अच्छी खबर आने नहीं देती, पार्टी हाथ से जाती है जैसे ये चलेगी। मैंने उस कौकब और मेरा ख्याल है रिजवान दोनों पे ये प्रोग्राम पड़ा होगा। रिजवान जलाल पे तो मेरा ख्याल है ऑफिशियल पे आपको मिलेगा खबरें गम के नाम से, और कौकब के पास होगा, क्योंकि कॉकअप पे हफ्ते में एक आधा कोई इस पे वो कर लेता है प्रोग्राम। तो बहरहाल ये आपको मिलेगा जब मैंने पीटीआई का थ्रेश होल्ड, तितर बितर होना अपोजिशन का, और जिसमें ये सारी चीजें पहले ही बता चुके थे, कोई आप लोगों के लिए अचंभे की बात नहीं है। अब सिर्फ ये होगा कि अब आपको यकीन आ गया होगा कि जो मैंने कहा था वो ठीक हो गया, बस इससे ज्यादा शॉकिंग नहीं होगा आपके लिए। और दूसरी बात यह है कि अब कब तक ये चांस है, तो देखें, अगर मेजर टाइम की बात करें, 6 8 यानी कि छठा घर और आठवां घर दिसंबर तक एक्टिवेट है। दिसंबर तक आपकी दुआओं की छाव में अगर इमरान खान सरवाइव कर गया तो सीधा गेन हाउस उसका एक्टिवेट हो रहा है, सन का, जुपिटर में सन आ जाएगा। सन उसके गेन हाउस का मालिक है, उम्मीदों का, सरकार का माना जाता है। तो अगर दिसंबर तक इमरान खान सरवाइव कर गए तो फिर सन आगे टाइम दे रहा है, मतलब छठे, हमने देखा है कि छठे में अगर मुकाबला होता है, छठा घर कंपटीशन होता है, दुश्मनियां होता है, सब कुछ होता है, फाइट होता है। लेकिन गेन हाउस एक्टिवेट हो गया तो गेन हाउस तो और बड़े लार्जर ग्रुप पे आपको जैसे कहते हैं बिठाता है। तो दिसंबर तक अगर इमरान खान जो है वो जुपिटर में जो सन तक अगर सरवाइव करते हैं तो फिर एक अच्छा टाइम हो सकता है वो, उससे पहले कोई नहीं। उससे पहले अब जब बात करते हैं कि मरकरी कब तक है, यानी कि 6 8 12, वो अब इस टाइम जो इनकी करंट, अगर 7:45 का टाइम लिया मैंने, हाँ जी 7:40 के हिसाब से उसको 45 भी कर सकते हैं, 7:40 45। तो उस हिसाब से अगर हम इनका वो देखें दिशा, तो फिर ये इनकी जो जुपिटर में वीनस की तो पूरे एग्जैक्टली 28 दिसंबर को खत्म हो रही है, और जो 12वां घर है वो 1 नवंबर तक एक्टिवेट है। तो अब 6 8 12 यानी कि 1 नवंबर, तो ये एक लंबा पीरियड इमरान खान के लिए। इसमें पार्टी का जो कहा था वो भी आपने देख लिया कि इसमें से चीजें हाथ से चली जाती हैं। पार्टी मतलब लोग ही नहीं रहेंगे, जो पार्टी पूरी की पूरी पुनिश हो गई। अच्छा, उसके बाद पुनिश मिसाल के तौर पे इसमें अमवात की खबरें भी होती हैं, करीबी रिलेटिव्स के जाने की खबरें भी होती हैं। इस टाइम पे 6 8 12 में खैर कोई बहुत अच्छी हालात नहीं होते। तो इसलिए आप सबको, मैं समझता हूँ कि इमरान खान को जो आप लोगों की अटैचमेंट्स हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनको चाहिए कि उनके लिए सदकात ज़्यादा से ज़्यादा दें, उनके लिए दुआएं करें, दुआओं से तकदीरें बदलती हैं। अब आ जाए तज्जियाती तौर पे, थोड़ा सा मैं अर्ज कर दूं कि जो ज़रूरी है। देखें, ये पीटीआई को अब जो इसकी मेजर लीडरशिप जो पनिश हुई है, वो दो एंगल हो सकते हैं कि उसको पनिशमेंट प्रॉपर एग्जीक्यूशन तक जाए भी, या सिर्फ डरावे की हद तक के 5 अगस्त या उससे आगे के एहतजाज को वो लीड ना कर सके। अब एहतजाज को आपको याद होगा मैंने कहा था कि जो पीटीआई का कोर वर्कर है वही करेगा, अगर करेगा दूसरा कोई नहीं कर सकेगा। क्योंकि एक तो वो वर्कर लालच में नहीं है, दूसरा वो वर्कर डेडिकेटेड है, वो वर्कर बेनिफिशियरी नहीं है सिस्टम का, वो वर्कर जो है उसको पहले भी कोई लालच नहीं था, उस तक
जैसे कहते हैं ना, देग ऊपर से तकसीम होती उस तक कभी पहुंची नहीं, तो वो आती नहीं है, वो बेलॉस है। वो कुछ करना चाहे, डिसेंट्रलाइज किस्म का एहतजाज डिफरेंट जगहों पे पाकिस्तान में, जो मुस्तकबिल में और भी लोग करेंगे, उसके चांस जरूर हैं। लेकिन अगर आप कहें कि ये को बहुत बड़े एहतजाज को, हाँ, लेकिन ये है कि ओवरऑल अनरेस्ट मुल्क में भी, वकील भी निकला हो, ये भी निकला हो, किसान भी निकला हो, वो एक सूरत हाल नजर आती है। और दूसरी बात कि अभी तक इंडिया का अटैक सर पे वैसे का वैसे लटक रहा है। अगस्त सितंबर दोनों महीने जंग के महीने, और अभी तक हम इसको, आपको ग्रीन, वो जैसे कहते हैं ना, ग्रीन सिग्नल नहीं देते। तो फिर इसमें पता नहीं क्या जंगी सिनेरियो बने, कहाँ तक ये बात जाए और किस एंगल में जाए। क्योंकि अभी तुर्की के बाद हमारा फिर दोबारा पता चलेगा कि अब हमारा क्या बनता है, क्योंकि तुर्की का नंबर लगेगा। तो इस सीन को देखते हैं। तो बहरहाल मैंने समझा जरूरी कि एक वीडियो आप लोगों के लिए डिटेल में बना दूं इमरान खान के करंट बर्थ चार्ट पे, ताकि आप लोग इर्द गिर्द की सुन के जो कंफ्यूज हो रहे होते हैं, या देखिए, आप जो झूठे लारे लपे हैं उनसे निकालने के लिए आपको, हम तो हमेशा हकीकत की तरफ कोशिश करते हैं कि आपको एक्सप्लेन करें। अच्छा वक्त जब होता है तो अच्छा बताते हैं। याद होगा आपको, जब हम कहा करते थे केस वेस उड़ जाएंगे, तो उड़ा करते थे केस, और जब हमने कहा कि चाबी गुम जाएगी, उस वक्त चाबी गुम गई। तो बात यह है कि ये बस यूं ही आप लोगों को भी, बल्कि जो एस्ट्रोलॉजी को समझने का बड़ा अच्छा केस मिला ये, कि एस्ट्रोलॉजी ऐसी काम करती है, कोई ये हरफ आखिर नहीं होता। क्योंकि हरफ आखिर हो तो हमें ये नहीं पता चल सकता कि ये सदका देगा तो इसकी तकदीर बदल जाएगी। एक्चुअल जो कसर है ना, वो यही है कि आप प्रॉब्लम में, आप सदका देंगे, आपकी तकदीर बदल जाएगी, ये हम नहीं कह सकते। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि जी आपकी टांग टूटने के दिन है, मतलब। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि आप सदका भी देंगे और वो करेंगे, और वही 100% इल्म वहां होता है। और वो मशीयत खुदा की उसमें है, वो सिस्टम हमारी उससे बहुत आगे की बात है। और हमारी लिमिट, जैसे कहते हैं, एक टांग उठाने की है। तो उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। खुशाइन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग, असल जो आपका हक है कि आप तक असल मालूमात पहुंच जाए, बस मैं समझता हूँ कि उसका मैंने हक अदा किया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।